सिंधी समाज के युवा व्यवसायी गोविंद रामचंदानी के आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने की मांग लेकर सिंधी समाज ने गुरुवार दोपहर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसमें 7 बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की मांग की। इन बिंदुओं पर होना चाहिए जांच। पहला, गोविंद द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट और डायरी किसने गायब की, उसे बरामद किया जाए। दूसरा, गोविंद की MG हेक्टर कार किसके पास है और क्यों है, इसे वापस दिलवाया जाए। क्या गोविंद को किसी लड़की ने फंसा रखा था? क्या वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी? क्या गोविंद पर कोई कर्ज था और उसे रसूखदार परेशान कर रहे थे? अब तक गोविंद का मोबाइल क्यों जब्त नहीं किया गया है? उसकी कॉल डिटेल की चैटिंग क्यों नहीं देखी जा रही है? पुलिस को गोविंद की पत्नी और ससुराल के संबंध में झूठी जानकारी किसने और क्यों दी? गोविंद से किस किस ने पैसे लिए हैं? बिजनेस में उसकी उधारी है, उसे परिजनों को दिलवाया जाए। वह अनावश्यक रूप से ब्याज या उधारी को लेकर अभी और भविष्य में गोविंद के परिजनों को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। गोविंद से किस किस ने पैसे लिए थे? बिजनेस में उसकी उधारी है, उसे परिजनों को दिलवाया जाए। वह अनावश्यक रूप से ब्याज या उधारी को लेकर अभी और भविष्य में गोविंद के परिजनों को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। समाज के वरिष्ठ किशन भाटिया, दीपक बेलानी, धर्मेंद्र लालवानी, दीपक वाधवानी, मोहन वासवानी, अन्य प्रमुख जन पहले कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी से निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद सभी ने IG कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। उनका कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या के पीछे नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, जिससे एक परिवार परेशान है, साथ ही समाज की छवि धूमिल हो रही है। जांच हो, और उसके लिए सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा जो इन चीज़ों को आजकल आगे बढ़ कर के लेके जा रही है। इसलिए उसके लिए आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है। हमारे समाज के होनहार युवा बालक गोविंद रामचंदानी जी का आत्महत्या कर ली गई है, जिसमें कुछ शंकाएं कुशंकाएं जन्म ले रही है और काफ़ी लोगों को चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आज श्रीमान जी से SP साहब, एडिशनल SP साहब सबसे मांग करने आए हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, क्योंकि कुछ लोग जो उसमें उसके परिवार को भी बदनाम कर रहे हैं और उसको जा के थोड़ा उल्टा सीधा धमका भी रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सिंधी समाज पूरा कि निष्पक्ष जांच हो, किसी के प्रभाव में न हो और दोषियों को दंड मिले। बड़ी दुखद घटना, आपको मालूम होगा कि उसका पैसा तो गया, घर का बालक भी गया, और समाज का एक होनहार लड़का जो कि समाज में सेवा में भी हमेशा तत्पर तैयार रहता था। पर जब ये घटना हुई पर उसके ऊपर और धमकाया जा रहा है, उसके परिवार को चमकाया जा रहा है, और जो जिन पर है कार्रवाई होना चाहिए, जिन लोगों ने, क्योंकि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, उन लोगों पर कार्रवाई हो। तो आज हम सब समाज के आदरणीय किशन भाटिया जी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आदरणीय मोहन वासवानी, नहीं नाम अभी ये कि अब वो जांच करें, क्योंकि हम तो क्या, उनके जो परिवार के लोगों को चमकाया जाता है, डराया जाता है, तो परिवार के लोग भी बोलेंगे। समाज की अभी एक मीटिंग और होगी। आज हम ये चाह रहे थे कि निष्पक्ष जांच हो, और जिन्होंने ये उनके साथ हरकत की, और आज जवान लड़का हमारा समाज का युवा चला गया और अलग अलग भ्रमंतियाँ हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जिन्होंने, जिसके पीछे आज वो परिवार का बालक गया है, उसको दंड मिलना चाहिए, और ज़रूर मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो और समाज आगे फिर इस पर आंदोलन करेगा।